हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ। रात के 3 बज रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि पहले आपको देंगे बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के इस टाइम हम करंटली किस लेवल में मौजूद हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम कि हमें ब्रेकआउट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इसके अंदर कि भाई यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऐसी सपोर्ट है कि अगर बिटकॉइन को यहाँ पे बुलिश रहना है, मज़ीद आगे बढ़ना है और यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना है तो उसको होल्ड रखना ज़रूरी है। इसके अलावा बिटकॉइन के बाद हम चलेंगे आपके कमेंट्स की तरफ। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपके कमेंट्स पढ़ूंगा लाइन से, और जो आपने सवाल किया होगा मेरे से इसका वीडियो के अंदर मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। किसी ऑल्ट कॉइन के आपने एनालिसिस मांगे होंगे तो हम उसके एनालिसिस भी कर लेंगे। तो आपकी जो शिकायत है ना कि आसिफ भाई हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि उसको दूर किया जाए। और अगर आप लोगों का फीडबैक इस वीडियो पे अच्छा रहता है तो फिर इंशाल्लाह रोजाना के हिसाब से जो है ना हम आपके कमेंट से फोकस किया करेंगे और फिर जो भी आप लोगों की यहाँ पे क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह उनको सॉल्व किया करेंगे। तो पहले यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के मैं आपको एनालिसिस दे दूँ छोटे से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है यहाँ पर वो ये समझनी है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है हमारी बनती है लगभग यहाँ पे 1,08,000 से लेके लगभग यहाँ पे आप लोग राउंड अबाउट लेके चलो इसको 1,06,000। ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। और नीचे हमारे पास जो सपोर्ट है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है हमारे पास 99,000 से लेके $1,00,000 की साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये। ठीक है, आप प्रीवियसली देखो बिटकॉइन जो है जब इस लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव लेता है और यही वो सपोर्ट जब टूटती है तो उसके बाद जो है ना फिर नीचे मेजर डिमांड जोन जो हमारा होता है वो 90,000 का होता है। देख लो यहाँ पर कि यहाँ जब तक बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा होता है बार बार जाके ऊपर ट्राइया मारता है और जब इसको लूज करता है तो फिर जो है नीचे हमारा मेजर डिमांड जोन जाके रीटेस्ट होता है। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म के लिए मजीद बुलिश रहना है, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस लेवल को जो है ना वो यहाँ पर नहीं लूज करे। तो यहाँ पर इसके बाद जो मैं भी आपको एनालिसिस दूंगा शॉर्ट टर्म के वो इसी सपोर्ट की बेस पे दूंगा। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो जो यहाँ बताने जा रहा हूँ वो जो ना यहाँ पर आपको प्ले आउट करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पहला कन्फ्लुएंस जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ना प्रीवियसली एक पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, बहुत देर से आपको दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पर पूरी तरीके से इस पैटर्न को रिस्पेक्ट दे रहा था। अब अगर हम इस पैटर्न का टारगेट देखते हैं तो 13 से लेके 15% का टारगेट इस पैटर्न का बनता है ब्रेकआउट के बाद। तो अगर हम यहाँ पर इस डिमांड जोन से लेके चलते हैं ऊपर की तरफ तो हमारा 13% का टारगेट जो बनता है ना वो बनता है हमारा ये $1,16,000 का ये लेवल। और ये लेवल जो है ना अभी का मैंने मार्क नहीं किया हुआ, बहुत पहले से मार्क किया हुआ है। अगर आप भाइयों को याद हो तो यहाँ पे 50,000 के लेवल पर जो है ना हमने एक बुल फ्लैग को पकड़ा था और उसी लेवल 50,000 के लेवल पर ही मैंने प्रिडिक्ट किया था कि हम $1,00,000 को भी क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। और आपने देखा हमने क्रॉस किया और लास्ट हमारा टारगेट जो था ना इस बुल फ्लैग का वो यही लेवल था। तो यहाँ पे दोस्तों उसी लेवल से जो ना अभी ये वाला जो थीसिस है ना हमारा ये अलाइन हो रहा है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ दोबारा से आपको। तो यहाँ पर आप नोट करो तो यहाँ पर इसका जो टारगेट है वो भी यही बनता है टेक्निकली। के अलावा डेली के ऊपर जो है ना हमारा एक आधा अधूरा सा पैटर्न बन रहा है एक और भी। आप चाहो तो इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, चाहो तो इसे फिलहाल के लिए इग्नोर भी कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर नहीं बन रहा पर बहरहाल यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल तो इसे जो है ना एज ए कन्फ्लुएंस लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखो तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है और यहाँ पर जो है ना नेक लाइन पे मौजूद है बिटकॉइन। और इस पैटर्न के टारगेट को देखें तो वो भी जो ना इशारा उस तरफ ही कर रहा है। 9 से 10% ये टारगेट इसका बनता है। और अगर हम देखें नेकलाइन से ब्रेकआउट के बाद तो लगभग वहीं पे इशारा हो रहा है, यानी कि 1,15,000 1,16,000 की तरफ। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर फिलहाल जो है ना बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस जोन पे मौजूद है और अभी के लिए आप लोगों ने इस पर नज़र रखनी है। यहाँ से ब्रेकआउट हमें चाहिए तभी बिटकॉइन जो है ना इस तरीके से आगे मूव करेगा। अभी के लिए यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन को इस लेवल से ऊपर जो है ना एक टफ टाइम मिल रहा है और मेरे हिसाब से जो है ना मार्केट इस टाइम वेट कर रही है किसी अच्छी खबर की। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई अच्छी खबर आ जाती है तो फिर यहाँ पे मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर बिटकॉइन यहाँ पे रिजेक्शन ले लेता है और दोबारा नीचे आता है तो हमारे पास सपोर्ट लेवल बताया जैसे कि मैंने मौजूद है नीचे की तरफ $1,00,000 के ऊपर। और यहाँ से अगर आता भी है मार्केट तो हमें यहाँ पर जो है ना कुछ बाइंग चांसेस मिल सकते हैं बिटकॉइन के अंदर भी और ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी। ओल्ड कॉइन्स ज़ाहिर है पहले बेचारे बड़े परेशान है, तो अगर बिटकॉइन ने यहाँ पे इस तरीके का मूव लिया तो उनकी हालत मजीद पतली होगी। उस सूरत में वो भी हमें जो है ना अपने डिमांड जोन पे मिलेंगे
और हम वहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स अभी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं उनके तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्रीज तलाश करेंगे, और जैसे हमें यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ दिखेगी तो उनके तो इंशाल्लाह कूदेंगे और शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाने की ट्राई करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना है, जो मामला बनेंगे आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों ये हो गया हमारा बिटकॉइन, और इसके अलावा छोटे से मैं आपको एनालिसिस दे दूँ बिटकॉइन डोमिनेंस के। दोबारा से बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस दोस्तों आपको पहले ही बताया मैंने कि अपने रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद है। प्रीवियसली इस लेवल से हमें काफ़ी हार्ड रिजेक्शंस मिल चुकी हैं, और ये मैक्रो लेवल का हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। स्ट्रक्चर हमारा वीकली के अंदर ब्रेक हुआ था, यहाँ पे नोट करो, और उसके बाद देखो तो अभी एक तरह से हमारा रिटेस्ट चल रहा है सप्लाई जोन का। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर सूनर और लेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक रिजेक्शन हमें मिलनी चाहिए, और उस रिजेक्शन के अंदर जो है ना हमें एक अच्छा मूव जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मिल जाएगा। हालांकि ऑल्ट कॉइन्स की हालत बड़ी पतली है, पर बहरहाल यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट मिल जाती है इस डोमिनेंस के अंदर तो कम से कम शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स के अंदर जो है ना हमें एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। और बताया जैसे कि पहले मैंने आपको कि इंशाल्लाह रोज़ाना मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो जैसे ये मूव दिखेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस। इसके अलावा आप चलते हैं यहाँ पे कमेंट्स की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि आप लोग की क्या क्यूरीज हैं और उनके आपको जवाब देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो रिसेंट कमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे, और इन स्पैमर से बचा करो, इन हैकर से बचा करो। ये जो आपको कमेंट दिखाई दे रहे होते हैं ना यहाँ पे उल्टे सीधे नाम से, और ये फजूल फंड की जो बातें कर रहे होते हैं सारे के सारे स्कैमर होते हैं। तो आप कमेंट्स में इन लोगों का जवाब मत दिया करो। मैं ट्राई करता रहता हूँ कि इनको ब्लॉक करता रहूँ, बट बहरहाल इतने कमेंट्स आते हैं, इतने यहाँ पर लोग स्पैमिंग कर रहे होते हैं कि सारे के सारे कमेंट डिलीट करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। एनीवेज नीचे आते हैं तो यहाँ पहला कमेंट हम देखते हैं, प्लीज़ टेल मी अबाउट PHA कॉइन। तो PHA कॉइन का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। आप लोगों ने एंट्री कहाँ ली हुई होती है वो बता दिया करो मुझे, ताकि मुझे आसानी हो समझाने में कि आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद अब चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है। वीकली के अंदर आप देख सकते हो जस्ट यहाँ पे वेल्स का खड़ा ये बना हुआ है। इस लेवल से इसको ये उठाते हैं जब भी इस लेवल पे इनको मिलता है कुछ दिनों के बाद, और फिर उसके बाद दोबारा डंप करते हैं। अभी भी यहाँ पर एक बड़ा मूव लेने के बाद जो है अब दोबारा ये डंप हो रहा है, और मुझे पता है कि आपने जो है ना फोमो में आगे इसमें एंट्री ली होगी। एनीवेज यहाँ पे डेली में चार्ट कन्वर्ट करते हैं, डेली के देखते हैं तो यहाँ पे डेली के अंदर एक सपोर्ट लेवल है, उसी पर इस टाइम ये मौजूद है, और ये सपोर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर ये होल्ड होता तो यहीं से बाउंस बैक मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ये नीचे जाएगा इस लेवल के ऊपर जहाँ पर प्रीवियसली जो है ना इसको अच्छा बाउंस मिलता है। और अगर आप इसे मौजूद और हैवी लॉस के अंदर हो तो जाहिर सी बात है फिलहाल इसको होल्ड ही करो। तो ये हो गया PHA का चार्ट। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्लीज़ ये करो कि जो भी सवाल करो ना उसको प्रॉपर तरीके से करो। अगर मुझे आप बाइंग जोन बताओगे अपना कहाँ खरीदे कितने लॉस के अंदर हो, तभी जो है ना आपको प्रॉपरली मैं गाइड कर पाऊंगा। इसके बाद अगला कमेंट है अली भाई का, जिनको ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, उम्र पे आप जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला कमेंट है यहाँ पे अल जमात प्रॉपर्टी ग्रुप्स का, टिया और ACT का। इन्होंने पूछा है आज की वीडियो में आपके एक ऑल्ट कॉइन को डिस्कस करूंगा, एक ऑल्ट कॉइन अगली वीडियो में देखेंगे ताकि वीडियो तो लंबी ना हो। टिया को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस टाइम टिया में क्या चल रहा है प्लीज़ थोड़ा क्लियर लिखा करें कि अगर आपने इसको ख़रीदना है तो भी मुझे बताया करें, ताकि उस हिसाब से गाइड करूँ मैं आपको। अगर आपने लिया हुआ है लॉस के अंदर तब भी मुझे बताया करो, ताकि मुझे गाइडेंस देने में आपको आसानी हो। वीकली के अंदर पहले देखते हैं, मेन चीज़ वीकली ही होती है। अगर वीकली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर होल्ड है तो इसका मतलब है कि भाई चार्ट जो है फिलहाल भी बचा हुआ है। अगर ये टूट गया है वीकली का लेवल तो फिर जाहिर सी बात है मसला होता है, और वहाँ परेशानी की बात होती है। एनीवेज यहाँ वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये बना लो हाई लो हाई लो, यानी कि ट्रेंड हमारा पहले नीचे चल रहा था, यहाँ ब्रेकआउट मिला है, सिंपली हाई बना है, लो बना है, फिर एक नया हाई बना है, और अभी आपके सामने है कि ये यहाँ पर फिलहाल के लिए अपने वीकली के स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड की रेजिस्टेंस भी इसको मिल रही है, वो भी यहाँ मार्क में कर देता हूँ। और जब तक ये इसके नीचे है मतलब एक अनसेफ टेरिटरी में मौजूद है, और प्रॉपर ब्रेकआउट हमें दोबारा से तब मिलेगा जिस टाइम जो है ना इस लेवल के ऊपर आएगा। इस तरीके से ऊपर आता है तो फिर आप समझ जाना कि दोबारा से जो है ना फ्लाई करने की ट्राई कर रहा है, और ब्रेकआउट के बाद फिर जो है ना हम यहाँ पे इन लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6.2 और 7.3, और उसके बाद जो है ना हमारा ये वाला लेवल यानी कि $8 का। पर बताया जैसे कि मैंने कि उसके लिए ज़रूरी है टिया जो है ना वो इस लेवल को ब्रेक करे। अगला कमेंट है, अल्लाह पाक ब्लेस यू भाई, आपको भी अल्लाह खुश रखे, आपकी दुआओं का ही मैं तलबगार रहता हूँ। इससे आगे बढ़ते हैं, इरशाद खान, मरीना कॉइन में काफ़ी लॉस हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ, तो इसीलिए मना करता हूँ भाई कि आप चलती ट्रेन में मत घुसा करो, ख़ासतौर पे ऐसे मीम कॉइन्स के अंदर कि जहाँ पे ऑलरेडी जो है एक मूव आ चुका हुआ होता है, तो वहाँ पे जाओगे तो ज़्यादा नुकसान ही उठाओगे आप। एनीवेज यहाँ पे आगे ख्याल रखें, अपनी गलतियों से सीखें। कोई भी बंदा जो है ना मार्केट में गलती करे बगैर नहीं सीखता है, हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। अगला कमेंट 18 को कमेंट किया था कि ट्रम्प सरप्राइज़ देगा, जी सरप्राइज़ दे दिया फिर उसने, आपकी बात पूरी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, माय डियर वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है, सुई के एनालिसिस शेयर कर दें प्लीज़,
और XRP से एग्जिट कर दें या अभी इसको होल्ड करें, प्लीज़ बताइएगा। तो पहली बात करेंगे XRP के बारे में। अगर तो आपने मेरी वीडियो देख के खरीदा है इसको, यानी कि 2.1 2.2 के ऊपर लिया है इसको, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने इसी लेवल पे लिया है, तो फिर तो आप एक बहुत तगड़े प्रॉफिट के अंदर हो, और प्रॉफिट वही है जो आपके बैंक के अंदर है, यानी कि आपने बुक कर लिया। तो बेहतर है कि यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट लाजमी कुछ ना कुछ बुक करें। तो यहाँ पर आप पार्ट्स में बुक कर सकते हो, पार्ट्स में बुक करना नहीं चाहते तो फिर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, बट बहरहाल कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना जो है ना अक्लमंदी का तकाजा होता है। और यहाँ पे XRP के बारे में पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2025 के अंदर हम इससे मजीद भी आगे इसको देखेंगे, पर बहरहाल जब देखेंगे अभी के लिए बहरहाल जो प्रॉफिट है उसको लाजमी बुक करें। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला कॉइन है हमारे जरिया भट्टी की तरफ से बायो कॉइन। बायो मेरा ख्याल है अभी न्यूली ही लॉन्च हुआ है बाइनेंस के ऊपर, तो इसका प्राइस एक्शन खास होगा नहीं। आप ऐसे नए कॉइन्स में एंट्री लेने से थोड़ा गुरेज किया करो। एनीवेज यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अब वीकली के ऊपर जाहिर सी बात है ये फिलहाल तो कुछ नहीं बना रहा, डेली के ऊपर भी ज़ाहिर कुछ नहीं बना रहा, मुसलसल नीचे की तरफ लॉन्च होने के बाद 4 घंटे में देख लेते हैं इंट्राडे लेवल के अंदर हमें कोई यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक ऊपर की तरफ मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपके सामने है मुसलसल ही नीचे की तरफ ये जा रहा है, ये लो बना लो हाई, यानी कि ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। और अगर दोबारा इसको ऊपर की तरफ एक मूव लेनी है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है ना इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे, यानी कि लो बनाए हाई बनाए जैसे बन रहा है अभी, और इसके बाद इस लेवल को तोड़े, यानी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई को तोड़े, तो ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना हमें मूव ऊपर की तरफ मिल सकती है। आप इसके इंट्राडे लेवल के ट्रेंड पे नज़र रखें, जहां पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिले इस तरीके से, वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फिलहाल के लिए बहरहाल जो है ना अभी नीचे की तरफ ही है ट्रेंड इसका। अगला कमेंट है यहाँ पे बलोच का, आसिफ रिप्लाई करो मेरे भाई, कुछ लिखोगे तो रिप्लाई करूंगा ना, किस पर रिप्लाई करूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, हामिद शहजादा WLD को देख लेते हैं यहाँ पे। अब WLD वीकली के ऊपर यहाँ पे अपने डिमांड जोन पे ही आके बैठा हुआ है, ये है इसका डिमांड जोन वीकली के ऊपर, और फिलहाल के लिए एक हायर लो के मूव के अंदर है वीकली के अंदर। तो यहाँ पे ये डिमांड जोन जो है आपकी नज़र में रहना चाहिए एज लॉन्ग है जिसको ये होल्ड कर रहा है, ज़्यादा परेशानी की स्पॉट के अंदर ज़रूरत नहीं है। डेली के अंदर देख लेते क्या चल रहा है। डेली के ऊपर भी अपने डिमांड जोन पर है, बट बहरहाल यहाँ पे ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। डेली के अंदर ट्रेंड जो है फिलहाल नेगेटिव है। पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो है ना इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करे। ब्रेक होता है फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा ऊपर मूव करेगा। फिलहाल के लिए बहरहाल डेली के ऊपर जो है अभी नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है और पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो अभी के लिए आप जो इस डिमांड जोन पे नज़र रखें, ये बनता है हमारा 2.078 से लेके लगभग यहाँ पे 1.725, इस पे नज़र रखें। और स्पॉट में है अगर आप तो फिलहाल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। इससे नीचे आएंगे, आप देख रहे हो कितने स्कैमर्स रोजाना के हिसाब से कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो आपने इन कमीनों से होशियार रहना है। और आखिरी कमेंट जो मैं रीड करूँगा वो है स्केरी प्रिंस का, गुड लक आसिफ भाई, आपने ऐसे टाइम पे हौसला दिया, लव यू। तो लव यू टू मेरे भाई। और अभी के लिए वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर यहाँ पे लोग शिकायत करेंगे वीडियो लंबी कर दी आसिफ भाई ने। जिन लोगों के कमेंट्स में रीड नहीं कर पाया आज की वीडियो के अंदर, बिल्कुल नाराज आपने नहीं होना है और दोबारा कमेंट करना है। मैं ट्राई करूँगा कल की वीडियो के अंदर आपका कमेंट लेने की, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स देना है। लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और भाई को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।